जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तीन बहुत अहम मौज़ूआत पर आपसे गुफ्तगू करनी है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान के पेशी है कल तौहीन अदालत केस में। इसमें आपको पता है कि पहले दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म हो चुकी हुई हैं और उसका जो सर्कुलर आया है उसमें काफ़ी तहलका खेज़ इंकशाफात हैं। बाज़ औक़ात प्रिपरेशन बताती है कि हालात क्या होंगे, तो किसी किस्म का मीडिया के हवाले से वहाँ पर पाबंदी लग गई है, वहाँ पे ख़ास किस्म के लोगों को एंट्री दी जाएगी और हिफाजती इक़दामात को पहले से डबल ट्रिपल कर दिया गया है। तो कल 2:30 बजे ये तौहीन अदालत केस की समाअत होगी। ये केस क्या था और इसके हवाले से मज़ीद पेशरफ्त क्या है, इस पर आपसे बात करेंगे। दूसरा जो है इसहाक़ डार साहब के हवाले से बहुत शोर मच रहा है कि इसहाक़ डार साहब वापस आ रहे हैं, और ये शोर क्यों मच रहा है। और दूसरा, नैब कोर्ट से एक फ़ैसला आया था जिसमें उन्हें मफरूर करार दिया गया था, उनकी जायदाद ज़ब्ती का हुक्म दिया गया था। फिर उसके बाद इसहाक़ डार साहब सुप्रीम कोर्ट गए और कोशिश ये थी कि ये जो फ़ैसला है ये अब ख़त्म हो जाए ताकि उसके बाद वो तसल्ली से वतन वापस आ सके। लेकिन आज उस सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत के लिए जो बेंच बना, उसके बाद इसहाक़ डार साहब ने आफ़ियत इसी में जानी कि अपनी दरख्वास्त वापस ले लें। ये काफ़ी शर्मिंदगी का मकाम है उन मुनसिफ़ीन कराम के लिए कि जिनके नाम के साथ ही आदमी को फ़ैसले का पता चल जाता है या टिल्ट का अंदाज़ा हो जाता है। तो इसहाक़ डार साहब की ये सिचुएशन है। क्या इसहाक़ डार साहब वापस आ रहे हैं और वापस आकर क्या इकॉनमी का, इस तबाह हाल इकॉनमी का कोई सलूशन उनके पास है? क्या वो वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान संभाल सकेंगे? इस पर भी कुछ बात की जाएगी। तीसरी, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मंदूब इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी की तरफ से मारूफ़ अदाकारा एंजेलिना जोली पाकिस्तान आई हुई हैं। वो दादू में हैं और उन्होंने अपना दौरा जो है 2 दिन एक्सटेंड कर दिया है, और आप उनकी तस्वीर सारे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि वो सैलाब ज़दगान के साथ किस तरह मिल रही हैं। कोई अब हेल्थ प्रोटोकॉल ज़्यादा एक मास्क ही लगाया हुआ है और वो फॉलो नहीं कर रही, और यकीनन उनका आना, सैलाब ज़दगान की दाद रसी करना पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये इमरान खान जैसे सियासतदानों के मुँह पर एक बहुत ज़ोरदार थप्पड़ दी है कि जिन्होंने इस माहौल में, जब लोग डूबे हुए हैं, पाकिस्तान का 2/3 हिस्सा तबाह हाल हो गया है और 3 करोड़ इंसानों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल में आई हुई है, उस वक्त सियासी कारोबार को जारी रखा। इन 3 खबरों पर बात करनी है। पहले एंजेलिना जोली के हवाले से बात कर लेते हैं। दुनिया इस वक्त पाकिस्तान में जो सैलाब आया है उसको बड़ी खौफनाक निगाहों से देख रही है। सारी दुनिया को इस बात का इदराक है कि ये जो पाकिस्तान में सैलाब आया या जो माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसमें पाकिस्तान का अपना कसूर नहीं है। दुनिया के दूसरे ममालिक में जो आलूदगी है, जो पोल्यूशन है, उसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वहाँ पर ब्रेक हुई है और उसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। खान साहब तो कहते हैं कि पाकिस्तान में शदीद मौसम होते जा रहे हैं, 12 मौसम हैं, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा होता है उसमें ये होता है कि आपके पास जो भी मौसम हो उनमें शिद्दत आ जाती है और फिर अल्टीमेटली एक्सट्रीम वेदर ही आपके पास रह जाता है। जैसे आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको अंदाज़ा होता जा रहा होगा कि अब जो गर्मी पड़ती है वो पहले से ज़्यादा शदीद पड़ती है, दर्जा हरारत बढ़ता जो है इंसानी बर्दाश्त से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फिर बारिशें होती हैं तो बारिशें भी मामूल से ज़्यादा आ रही हैं। फिर उसके बाद सर्दी का दौरानिया कम हो जाता है, लेकिन जो सर्दी पड़ती है वो बहुत शिद्दत के साथ पड़ती है और पहले जितनी सर्दी पड़ा करती थी उससे ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है। और फिर इस तरह की सूरत हाल में इन ममालिक को जो ख़तरात पेश होते हैं, एक तो सैलाब का ख़तरा होता है, दूसरा कहत साली का ख़दशा होता है, और चूँकि ज़मीन के अंदर भी तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, इस तरह ज़लज़ले और कुदरती आफ़ात का भी ख़तरा ऐसे ममालिक में मौजूद रहता है। दुनिया ऐसे ममालिक के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती है और हमदर्दी का नुक्ता निगाह रखती है।
यूनाइटेड नेशंस का जो गैलरी है वहाँ पर भी शहबाज शरीफ साहब जब गए तो उन्होंने सैलाब ज़दगान की तस्वीर की एक नुमाइश भी वहाँ पर रखी, और ताकि बैरूनी दुनिया को भी पता चले कि हम किस क्लैमिटी से गुज़र रहे हैं। उसके बाद लंदन में जो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात थी वो बाहर निकले और पहली बात उन्होंने ना आर्मी चीफ़ की पोस्टिंग की ना कोई सियासी बात की, उन्होंने सैलाब के हवाले से ही बात की और यही करना चाहिए था। और दुनिया में आलमी सतह पर इंसानों की मदद करने वाली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। एंजेलिना जोली को कौन नहीं जानता, उनकी अदाकारी के हवाले से और उनके ह्यूमैनिटेरियन वर्क के हवाले से। 2005 में भी वो पहले पाकिस्तान आई थी, 2010 में भी वो पाकिस्तान आई थी सैलाब के सिलसिले में और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। और आपको बड़ा एम्बैरेसिंग किस्सा बता दूं, 2010 में जब वो आई थी तो उस वक्त जो हुकूमत थी उन्होंने बेइंतहा लेविश किस्म का उनके लिए डिनर का अहतमाम किया, तो एंजेलिना जोली ने उस पर काफ़ी खफगी का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि एक तरफ आपके लोग भूख से मर रहे हैं और दूसरा आप यहाँ पर इतने लेविश खाने कर रहे हैं, और उन्होंने वो खाना नहीं किया था। इस दफ़ा साबका तजर्बात से सीखते हुए इस किस्म की कोई हरकत नहीं की। उन्होंने सिंध का दौरा किया, बोट से भी दौरा किया और जहाज़ से भी दौरा किया और सैलाब ज़दगान से मिली भी। उन लुटे हुए लोगों के दरमियान बैठकर उन्होंने उनका हाल भी पूछा। लेकिन ये जो मरहला है ये बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा डूब मरने का मकाम है तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए और इमरान ख़ान के लिए। इमरान ख़ान साहब तो इस मौसम में सैलाब ज़दगान की उन्हें कोई परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ एक पोस्टिंग के अपने हाथ से निकल जाने की परवाह है। और वो इस माशरे में जितना तशद्दुद, इंतशार और नफ़रत आजकल पैदा कर रहे हैं, इससे पहले उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्हें ज़रा भी फ़िक्र नहीं है कि सैलाब से कौन मर गया, कौन जी गया, किसका घर बर्बाद हो गया, किसकी ज़िंदगी तबाह होगी, किसके बाल बच्चे मवेशी बह गए। इन चीज़ों पर उनका कोई कंसर्न नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने किया टेलीथॉन, उसमें भी झूठ बोला। कभी कहते हैं 10 अरब रुपया मिल गया, कभी कहते हैं 20 अरब रुपया मिल गया। वो रुपया अगर आया है, अव्वल तो ये है कि वो आया ही नहीं है, और अगर आया है तो लगा कहाँ है, इस बारे में तहरीक इंसाफ के कारकुन हमें कहीं खिदमत करते नज़र नहीं आते। नोइंग द फैक्ट कि इस वक्त 75% पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। पंजाब और KP के वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज़ हैं और उसमें कोई काम नहीं किया गया। हेलीकॉप्टर के ज़रिए दौरा किया गया, KPK के वज़ीर आला ने सैलाब ज़दगान को हाथ हिलाकर पता नहीं किस चीज़ का इशारा किया, या फिर एक फ़ोटो सेशन किया गया जिसमें बिरयानी के साथ तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान ने मॉडलिंग की है। तो ये बेसिकली शर्म का और डूब मरने का मकाम है कि एक तरफ मुल्क के ये हालात हैं और दूसरी तरफ एक शख्स जो फितना परदाजी में इस हद तक आगे चला गया है कि उसे जिस चीज़ के बारे में दुनिया कंसर्न है। अगर ये पॉलिटिकल मामला होता, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी कर रहे होते तो बात भी है, सारी दुनिया कंसर्न है। अगर कोई कंसर्न नहीं है सैलाब ज़दगान के हवाले से तो वो इमरान ख़ान साहब हैं। तो काफ़ी शर्मिंदगी का मकाम है और डूब मरना चाहिए तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को। अच्छा, इसहाक डार साहब के हवाले से ख़बरें जो हैं, इसहाक डार साहब से कुछ लोगों का रब्ता हुआ और उन्होंने उनके पास सलूशन है इस इकॉनमी का, और माजी में भी उन्होंने डॉलर को कंट्रोल करके रखा है, प्राइस अशियाए ज़रूरिया को कंट्रोल करके रखा है। और अगर आप नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की फ़र्स्ट चॉइस पूछें तो पहली चॉइस वज़ीर ख़जाना के तौर पर इसहाक डार साहब भी होंगे। और क्योंकि मिफ्ता इस्माइल गलत आदमी नहीं है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल IMF के कहने पर चल रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन इसहाक डार साहब इस सारी सूरत हाल में तब्दीली पैदा कर सकते हैं और इंसानी फलाह का कोई ना कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। और 2023 का बजट अगर इसहाक डार साहब ने पेश किया तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि लोगों की फलाह का उन्सर शामिल होगा और बिजली के बिलों के हवाले से, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से अच्छी खबरें होंगी। तो ये कोई हतमी तारीख नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक इसहाक डार साहब की आमद मुतवक्को है। और ये
मुतल्लिका हलकों की इंडोर्समेंट से हो रहा है और इसहाक डार साहब जब आएंगे तो वजारत ख़जाना ही संभालेंगे। जब इसहाक डार साहब तशरीफ़ लाएंगे तो ये बराह रास्त इंडिकेशन होगी कि अब कुछ हफ्तों के बाद, कुछ दिनों के बाद नवाज़ शरीफ साहब भी तशरीफ़ ले आएंगे। ज़ाहिर है हर सियासतदान पर इमरान खान ने बेतहाशा केसेस बनाए हुए हैं, इसहाक डार साहब के ख़िलाफ़ भी बेतहाशा केसेस बनाए हुए थे और उसमें नैब का एक केस था जिसमें इसहाक डार साहब को मफरूर करार दे दिया गया था और कहा गया था जी कि ये जो है इनकी जायदाद जब्त कर ली जाए और तहरीक इंसाफ वाले उस पर शादियाने बजा रहे थे। उसके बाद इसहाक डार साहब ने अब चूँकि वापस आना था, ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और सुप्रीम कोर्ट से तवक्को थी कि वो कुछ रिलीफ हासिल करेंगे। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो बेंच बनाया गया उसमें 2 जज साहिबान थे, 2 रुकनी बेंच था। इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब थे। तो इसहाक डार साहब ने बजाय कि वो कंटेस्ट करें अपनी दरख्वास्त, एक तरह से थप्पड़ ही मारा है। उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेता हूँ। उस पर बड़ा ज़बरदस्त मुकालमा भी हुआ कि आप दरख्वास्त क्यों वापस लेना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पता तो ख़ुद भी होगा जज साहिबान को कि वो क्यों वापस लेना चाह रहे हैं, इसलिए कि बेंच बनते हैं, बेंचों से ही पता चल जाता है कि फ़ैसला क्या होगा। ये इंसाफ का जो तमाशा यहाँ पर हो रहा है बेंचेस बनाने के नाम पर, उसके हवाले से एक बहुत तकलीफ़ दे मिसाल है कि एक शख्स ने ख़ुद दरख्वास्त दायर की तो उसकी दरख्वास्त खुद ही वापस ले ली इसलिए कि उसने जजेस के नाम देख लिए। तो अभी इसहाक डार साहब के पास काफ़ी ऑप्शंस मौजूद हैं। वो राहदारी ज़मानत के लिए अप्लाई करेंगे और फिर जैसे इमरान खान साहब को दी गई है तो उस राहदारी ज़मानत की बेसिस पर वो पाकिस्तान आ जाएंगे और फिर उसके बाद इकॉनमी की सूरत हाल, मुझे बड़ी तवक्को है कि इसहाक डार साहब इस इकॉनमी में बेहतरी ला सकते हैं। तौहीन अदालत का केस कल है और उसके हवाले से जो सर्कुलर आया है वो एक तरह से कुछ इंदिया देता है कि कल क्या होने वाला है। ये तो कोई नहीं बता सकता क्या होने वाला है, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से हिफाजती इक़दाम भी ज़बरदस्त किए गए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इक़दाम किए गए हैं और फिर जो है एक ख़ास मखसूस तादाद को ही अदालत में जाने की इजाज़त मिलेगी। इतने एरिए तक कोई परिंदा पर और दरिंदा दर नहीं मार सकेगा। तो ये इस तरह के हिफाजती इक़दाम का सर्कुलर सामने आ गया है। इससे पता चलता है कि कल कुछ बड़ा होने वाला है। माजी में भी हुआ, कई दफ़ा इस तरह के हिफाजती इक़दाम हुए और लगा कि जनाब आज इमरान खान नाअहल हो जाएंगे और आज उनके ऊपर अदालत बिलाखिर कोई कदगन लगा देगी, लेकिन अभी तक उसकी सूरत हाल नहीं नज़र आ रही। लेकिन बहरहाल इस सर्कुलर को आप पढ़ें तो उससे यूँ ही लगता है कि जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। एक आखिर में बात जो थंबनेल पे नहीं है वो मैं करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब मुख्तलिफ़ जलसों में ये बात कर रहे हैं कि हमारे अरकान को धमकियाँ मिल रही हैं, अननोन नंबर से फ़ोन आ रहे हैं और जो है उनकी वफ़ादारियाँ तब्दील कराने की कोशिश की जा रही है और आपको कोई धमकी दे आप उसको जवाब में धमकी दे। इसमें सच ये है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को कोई धमकी नहीं